इस दौर में हिंदी गीतों के बेहतरीन रचनाकार आदरणीय राजेंद्र जी राजन सहारनपुर हमसे जुड़े हुए हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करूं। मेरी 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं सर। कि कब कोकिल को कहनू परतो मम जीभ मिठास भरी मधुरी। पिंगल की कविता है जो पुरानी प्राचीन हिंदी के हिसाब से हमारा प्रारंभिक रूप है। कि कोयल को कभी कहना नहीं पड़ता कि मेरी जीभ मीठी है। इस भाव से आपको आमंत्रित करता हूं कि कब कोकिल को कहनू परतो मम जीभ मिठास भरी मधुरी। कब कौन सुन्यो हंस को कहते मम पास विवेक विबुद्धि भरी। खगराज आवाज लगाए कबे अपने परवाज की बात करी। इनसे कछु सीख अरे गहला गजराज ये ज्ञान भरी गठरी। ये ज्ञान की गठरी है राजेंद्र राजन। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े के साथ में माननीय राजेंद्र जी राजन सहारनपुर को। हम आपके गीत सुनना चाहते हैं सर। आपका स्वागत अभिनंदन आदरणीय राजेंद्र जी राजन। क्या बात। को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले बीकानेर विश्वविद्यालय तकनीकी के सभी पदाधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रणाम करता हूं और जो भी श्रोतागण, दर्शकगण इस हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत अच्छी गजलें, बहुत अच्छे शेर भाई राजेश विद्रोही जी ने पढ़े और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी अपनी पारी खेली है। बहुत बढ़िया कविता सुनने को मिली। यही फर्क मैं महसूस करता हूँ कि पर शायद इतनी अच्छी कविताएं हमें सुनने को नहीं मिलती जो ऐसे कार्यक्रम में मिल जाती है। और मेरा मानना ये है कि जिसको कहते हैं हम कि राजस्थान में क्या गीत सुने जाएंगे, या रेगिस्तानी प्रदेश है, वहाँ तो बड़े रूखे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि हिमालय से ही निकलती है गंगा। तो इतना कठोर स्रोत है वो, गंगा का जन्म वहीं अभी आप उसी तरह महसूस कर सकते हैं। कुछ एक दो शेरों की गजलें मैंने भी कही हैं और मेरा दायित्व भी बनता है कि राजेश विद्रोही जी ने बहुत अच्छे शेर कहे। मैं उनके अभिवादन स्वरूप मैं गीत बाद में पढ़ूंगा, 2-4 शेर उनके नाम करता हूँ और मैं सम्मानित करते हुए देखिए सुने। अदब में हादसों को इसलिए अवसर नहीं मिलता, अदब में हादसों को इसलिए अवसर नहीं मिलता, कभी तो सर नहीं मिलता, कभी कभी तो सर नहीं मिलता, कभी पत्थर नहीं मिलता। और करो कोशिश कि अपनी डाल से चिपके रहो चिपके। करो कोशिश कि अपनी डाल से चिपके रहो चिपके। चमन में टूटे पत्तों को दोबारा घर नहीं मिलता। वाह वाह। टूटे पत्तों को दोबारा घर नहीं मिलता। और एक बड़ा ही आम ये दर्द कह सकते हैं आप, हर परिवार में तो नहीं, जहाँ जहाँ है मैं उसको उकेरने की कोशिश मैंने की है। पंक्तियां ये शेष में कि चमन में टूटे पत्तों को दोबारा घर नहीं मिलता। और मेहनत से, बड़ी मेहनत से बहुत मेहनत से बनाया था एक घर मैंने, मुझे ही चैन से सोने को अब बिस्तर नहीं मिलता। तो थोड़ा मैं कम पढ़ता हूँ गजलें। बड़ी मेहनत से बनाया था एक घर जिसमें मुझे ही चैन से सोने को अब बिस्तर नहीं मिलता। और एक अंधी सी गुफा में मौन बैठी मेरी कविता, एक अंधी गुफा में मौन बैठी शायरी कविता। हजारों जुगनुओं में नूर या दिनकर नहीं मिलता। में नूर या दिनकर नहीं मिलता। कोशिश तो हम सभी लोग करते हैं लेकिन उस ऊंचाई को पा लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जीवन की। और 2-4 शेर देखें कि पास आती है भाग जाती है, पास आती है भाग जाती है नींद कुछ यूं होती है। भाग जाती है नींद कुछ यूं मुझे सताती है, और कोई मतलब नहीं दलीलों का। ये शेर मैं सोचता हूँ आपके बहुत दिनों तक याद रहेगा।
कि कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं दलीलों का, कोई वाह मतलब नहीं दलीलों का, मौत जब फैसला सुनाती है। वाह वाह वाह। कोई मतलब नहीं दलीलों का, मौत जब मौत फैसला जब फैसला सुनाती है। सुनाती। और फलसफा जिंदगी का बस ये है, फलसफा जिंदगी का जिंदगी बस का। ये है, रेल आती है छूट जाती है, वाह। रेल आती है छूट जाती है। टूट जाती। और जो गजलों से जुड़े हुए रचनाकार हैं उन्हें मैं समर्पित कर रहा हूँ। सभी बहुत स्वागत। अच्छे अच्छे रचनाकार बंधु मेरे सामने यहाँ पर हैं कि कोई मतलब दिलों का, मौत आती है। और तू यकीनन गजल से बेहतर है, तू तू यकीनन गजल से यकीनन बेहतर है। गजल से बेहतर है, जैसा कहता हूँ मान जाती है। वाह वाह वाह। तू यकीनन गजल से बेहतर है, जैसा कहता जैसा हूँ कहता हूँ मान जाती मान है। जाती। पास आती है भाग जाती है, नींद कुछ यूं मुझे सताती है। और ये सभी आप लोगों को मालूम है किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में अपनी पहचान बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये चार पंक्तियां देखें कि आज हमारी स्थिति क्या है। हम तय नहीं स्वागत। कर पाते कि कौन सी विपत कि कुछ मिला स्वागत। भी नहीं, कुछ कमी भी नहीं, कुछ मिला वाह भी नहीं, कुछ कमी भी नहीं। आंख में अब वो पहली नमी भी नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या हुए आज हम, कुछ पता ही नहीं क्या हुए आज हम। वाह। देवता भी नहीं, आदमी भी भी नहीं। नहीं, वाह वाह। देवता भी नहीं, आदमी भी नहीं। और क्या वाह। पंक्तियां और स्वागत। कि ये एक सजग करने के उद्देश्य से मैंने कहने की कोशिश की। पंक्तियां सुने स्वागत। कि लुट न जाओ कहीं रास्तों से जो, लुट न लुट न जाओ। जाओ कहीं रास्तों से बचो, आंसुओं से नहीं कह कहूँ से बचो। वाह एक वाह पंक्ति में वाह। स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये वो कह कहे नहीं है जो हम मंचों पर या कविताओं को सुनकर लगाते हैं। ये वो कह कहे हैं जो हम दूसरों की पीड़ा सुनकर मंचों पर लगाते हैं। उनसे वाह बचने की बात की है कि लुट न जाओ कहीं रास्तों से बचो, आंसुओं से नहीं कह कह कहो से। कहूँ से बचो। दौर का है तकाजा यही साथियों, दौर का है तकाजा यही साथियों, दुश्मनों से नहीं वाह दोस्तों वाह से वाह। क्या बात बचो, क्या बात। वाह। दुश्मनों से नहीं दोस्तों दोस्तों से बचो। से बचो। और एक बात वाह। का मैं विश्वास दिलाता हूँ, सृष्टा कहा गया है कवि को, तो कहीं ना कहीं उसके मानस में ये बात भी होती है कि कब क्या होने वाला है। और उसी की और संकेत करते हुए मैंने ये चार पंक्तियां कही हैं। कहीं निराश होने की स्वागत। आवश्यकता नहीं है। पंक्तियां सुने स्वागत सर। कि तू दुखों में उदास मत होना, तू तू दुखों में दुखों उदास मत हो। में उदास मत होना, हादसों से हताश मत होना, सुन वाह मेरा नाम कामयाबी है, सुन मेरा नाम कामयाबी है, मैं मिलूंगी
निराश मत होना, वाह वाह, क्या बात है, क्या मैं आशावादी दृष्टि है, बहुत बढ़िया। मिलूंगी, निराश मत होना। और जीवन में संकल्प से बड़ी कोई भी उसका कोई धरोहर उसके पास नहीं होती मनुष्य के पास। ये 4 पंक्तियां सुने। स्वागत। कि इन अंधेरों से डर नहीं सकती, इन इन अंधेरों से डर नहीं सकती। अंधेरों से डर नहीं सकती, खुश्क पत्तों से झर नहीं सकती, वाह जिस्म मरने की बात करता है, जिस्म मरने की बात करता है, मैं तमन्ना हूँ मर नहीं वाह वाह सकती, वाह, क्या बात है, क्या मैं बात है, बहुत बढ़िया। तमन्ना हूँ मर नहीं सकती। मैं तमन्ना और उमर नहीं सकती, बहुत बढ़िया। एक क्षण में और उसके बाद में गीत पढ़ूंगा अपना। स्वागत है, सुने, क्षण सुने। और स्वागत। यहाँ तो आपने अभी पिंगल का चर्चा किया तो मुझे अच्छा लगा, वो मुझे अचानक याद आ गया। वो छंद पंक्तियां स्वागत सुने है, कि जब स्वागत। हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए तो हमें उसका एकांश भी मिल जाए तो हम समझते हैं कि पूरा जीवन हमें प्राप्त हो गया है। ये सर, इसका थोड़ा सा भाव मैंने आपके सामने रखा, पंक्तियां सुनी। स्वागत। उड़ सकूं उमंग से जो अपने पंख खोल कर, उड़ सकूं उमंग से जो अपने पंख खोल कर, मैं विश्व में वो खोया आसमान ढूंढने चला, उड़ वाह सकूं उमंग से जो अपने पंख खोल कर, मैं विश्व में वो खोया आसमान ढूंढने चला, तय किया था हर डगर पे हम चलेंगे साथ साथ, हर कदम पे स्वप्न के निशान ढूंढने चला, उम्र वाह जब निकल गई के वक्त को निगल गई, उम्र जब निकल गई के वक्त को निगल गई, मैं जिंदगी में प्यार का विधान ढूंढने चला, हो चुका था जिस नगर से बेदखल तो देखिए, उसी नगर में छोटा वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। था, जिस नगर से बे उसी नगर में छोटा सा मकान ढूंढने चला। और समय का भी मैं साथ साथ ध्यान रहा हूँ, एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और हाँ हाँ, आसपास सब कुछ होता है पूरी दुनिया, कोई बहुत खास किसी व्यक्तित्व के जाने से तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप ये गीत सुने और ये ध्वन्यात्मक गीत है, ये आपको संगीत का भी इसमें आनंद आएगा। और स्वागत है, स्वागत। मुरझे मुरझे स्वागत फूलों सर, स्वागत। का तन, मुरझे मुरझे फूलों का तन, बिखरा बिखरा ऋतु सावन, टूटी टूटी मादक नींदें, आंसू आंसू झरता सा मन, सारे एहसास हटे जाते हैं अपने ठोर ठिकाने से, वाह सारे एहसास हटे जाते हैं अपने ठोर ठिकाने से, कितना कुछ खो बैठे हैं हम केवल तेरे खो जाने से, वाह केवल तेरे खो जाने से। क्या देखें, स्वागत। पागल सांझें वहशी रातें, आवारापन अंधियारों का, पागल सांझें वहशी रातें, आवारापन अंधियारों का, बिछुड़न खुशबू की फूलों से, हो जाना अर्थ पुकारों का,
लंबी वाह। सड़कों सी खामोशी, दिग्भ्रमित मुसाफिर सा जीवन। लंबी सड़कों सी खामोशी, दिग्भ्रमित मुसाफिर सा जीवन। अनबुझी प्यास की बाहों में, लम्हा लम्हा आंगन आंगन। वाह। स्वर ही जब साथ न दे पाए, स्वर ही जब साथ न दे पाए, क्या होगा गीत सुनाने से। कितना कुछ खो बैठे हैं हम, केवल तेरे खो जाने से, वाह। केवल तेरे खो जाने से। और अलग अलग रूपों में मैंने इसको व्याख्यायित किया है, ये स्वागत। देखें आप। स्वागत सर। कंगना अनजाने मेहंदी से, बिच्छुओं के मन की व्याकुलता। कंगना अनजाने मेहंदी से, बिच्छुओं के मन की व्याकुलता। महकी महकी सांसें विधुआ, आंखों ने खोई चंचलता। बिंदिया का माथे से विरोध, सिंदूरी मांग थकी हारी। बिंदिया का माथे से विरोध, सिंदूरी मांग थकी हारी। मन के कोने में अभिशापित, पावन फेरों की लाचारी। वाह। ये जीवन एक मरुस्थल है, ये जीवन एक मरुस्थल है, क्या होगा नीर बहाने से। ये जीवन एक मरुस्थल है, क्या होगा नीर बहाने से। कितना कुछ खो बैठे हैं हम, केवल तेरे खो खो जाने जाने से, से। वाह। केवल तेरे खो जाने से। और अंतिम बंद गीत का स्वागत। और इसमें कुछ नया कलेवर आप देख पंक्तियां। स्वागत सर। कि तपता सूरज मोहक कलियां, हरियाली की बूढ़ी आशा। तपता सूरज मोहक कलियां, हरियाली की बूढ़ी आशा। सूखी नदियां प्यासे साहिल, टूटे जीवन की परिभाषा। गंगा जल जैसे आश्वासन, हिमगिरी से भी ऊंची कसमें। गंगा जल जैसे आश्वासन, गंगा जल जैसे आश्वासन, हिमगिरी से भी ऊंची कसमें। लेकिन किस युग में दिखा है, चाहत का चांद अमावस में। वाह। ज्यादा ही ज्यादा उभरा है, ज्यादा ही ज्यादा उभरा है, कोई भी दर्द दबाने से। ज्यादा ही ज्यादा उभरा है, कोई भी दर्द दबाने से। कितना कुछ खो बैठे हैं हम, केवल तेरे खो खो जाने जाने से। से, वाह। केवल तेरे खो जाने से। और एक गीत मैं और पढ़ देता हूँ, अभी समय है। गुरमीत सिंह जी, समय है। जी गुरवीर कोई सिंह सर। प्रॉब्लम नहीं, आप एक गीत और सुना दीजिए। सर सर हाँ, ठीक है, एक गीत और सुनाए सर। हाँ, कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए समय का, तो मैं जानता बिल्कुल हूँ कि आप सकते हैं सर, बस हाँ हमारा नेटवर्क। जी सर सर। सुनिए। ये गीत है, और चूंकि ये पंक्ति राजस्थान से संबंध रखती है, इसलिए मुझे इस गीत की याद आई यहाँ पर पढ़ते हुए। स्वागत सर। एक जी। पंक्ति मिली राजस्थान से, एक बहुत बड़ी भक्तिन की, बहुत बड़ी साध्वी की, और बहुत बड़ी साहित्यकारक की, कि प्याला, ये प्याला प्रेम का प्याला है। हाँ। और इस पंक्ति में इतना आकर्षण रहा, मेरे से पूर्व में भी बहुत सारे रचनाकारों ने इस पंक्ति का प्रयोग किया। उनका उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा आपका गीत बिल्कुल उसका फ्लेवर अलग है। तो आप ये देखें कि मैंने जीवन के 4 जो चरण हैं, सर बचपन, युवावस्था, वानप्रस्थ और संन्यास, सर। ये चारों चरण मैंने लेने की इसमें कोशिश की।
नयापन इस गीत का यही था।